हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के लिए लेकर आई थी रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने वर्कशीट 5 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 6, 7, 8 का सॉल्यूशन देखेंगे इसी पार्ट में। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ वीडियो में एंड तक, ताकि आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाए जो भी हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझेंगे, देखिए कंटेंट यहाँ पर दे रखा है नंबर सिस्टम। लर्निंग पॉइंट जो रहने वाला है इस वर्कशीट के थ्रू वो है रेशनल इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है द डेसिमल नंबर इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज फिक्स्ड आर ऑल terminating decimal number. The prime factor of the denominator of terminating rational numbers are only in the form of exponents of 2 and 5, such as 1.203, 14, 143.26, 7875, 4, etc. रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर इन विच नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इन अनसर्टेन, अनसर्टेनली अगर नंबर आ रहे हैं तो वो होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर। द डिजिट आर रिपीटेड एट अ फिक्स इंटरवल। डिजिट जो है ना वो रिपीट होती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में डिजिट रिपीट नहीं होती है, हर डिजिट अलग अलग मिलेंगी आपको जब भी आप भाग देंगे और पॉइंट के बाद में जो संख्या आएगी। बट जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसमें बार बार में सेम नंबर डिजिट फॉलो होती हैं, सेम नंबर ही आता है। 2304, फिर 2304 आ जाएगा, फिर 14285 इस तरह से हो जाएगा, तो 142857 ही होगा। तो इस तरह से रिपीट होती है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, समझ गए आप। नोट यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, द डिजिट दैट आर रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल आर रिटन विद बार। जो रिपीट होती है ना डिजिट, जैसे 2304, यहाँ पर एग्जाम्पल 1.2304 है, तो देखिए आपके इसके बाद में जो डिजिट है वो 2304, 2304 इस तरह से आ रही है, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट रिपीट हो रही है आगे, तो आपको पूरी डिजिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बार लगा देते हैं, वेयर द बार अबव द डिजिट इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स। जो ब्लॉक हुआ है इस बार के अंदर अंदर जो डिजिट ये रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी बार दिखे तो इट मीन्स 2304 के बाद में वापस से 2304 ही होगा, उसके बाद भी 2304 होगा, तो ये इंडिकेट होता है बार का। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, तो यहाँ समझेंगे हम इससे परिभाषा से। तो देखिए, डेसिमल नंबर इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज अनसर्टेन एंड द डिजिट आर नॉट रिपीटेड इन अ फिक्स इंटरवल। डिजिट रिपीट नहीं होती है, अनसर्टेनली नंबर आते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 1.01001, 1.1001, इसी तरह से 7107, 1007, 1000 एक्सेट्रा। एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इज रेशनल। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर? नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर? 25. Are the statement given below true or false? Repeat with reason. Every natural number is whole number? True. Because natural number already presents in whole number. नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर ही होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर होगा, क्योंकि वो उसके अंदर अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? फॉल्स, क्योंकि इंटीजर होते हैं -3, -2, -1, 0 1 2 3, तो माइनस की संख्या यहाँ पर नहीं हो रही है होल नंबर में, तो इसलिए ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? फॉल्स। 1 - 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। What a terminating and non terminating decimal number? Give 2 example. तो देखिए, आपको ये जो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पर देखिए आपको ये दे रखा है, परिभाषा दे रखी है, तो आप इसी को एज इट इज लिख दीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को, देन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की परिभाषा और एग्जाम्पल भी लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसलिए मैंने लिख करके नहीं बताया है क्योंकि ऑलरेडी आंसर दे रखा है इस वर्कशीट में। इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/13 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है,
फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो रेशनल देखिए हो जाएगा यहाँ पर 3/1 इंटू 7/7 एंड 4/1 इंटू 7 and 7, 21/7, 28/7। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 22/7, 23/4। इसी तरह से रिपीट हो जाएगा यहाँ पर 27/7, देन 28/7 हो जाएगा। इरेशनल नंबर हो जाएगा 3 and 4 में देखिए 9, 4 का 16, तो देखिए 10, 11, √12, √13, √14, √15। ठीक है, तो ये इरेशनल है। राइट 22/7 इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल 3.142657। यहाँ पर ये डिजिट रिपीट होगी 14265 ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिखना था आपको। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट के सॉल्यूशन को। √3 + √2 ब्रैकेट बंद, क्लोज ब्रैकेट फिर से स्टार्ट हो रहा है √5 + √7। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको दशा रखा है इक्वल टू √3, √5 + √7 प्लस √2, √5 + √7। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 को 5 से, 2 को 7 से, तो आंसर होगा 15, √15 + √21, √10 + √14। ऐड इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। ये एग्जांपल समझ लिया हमने। अब क्वेश्चन करेंगे 2√2 + 5√3 एंड √2 -3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2√2 + 5√3 हो जाएगा एज इट इज, देन -√2 -3√3 इक्वल टू हो जाएगा 3√2 + 2√3। सॉल्व कर देंगे ना हम इसे। तो देखिए 5√3 में से 3√3 को माइनस करना है आपको, यहाँ हो जाएगा 2√3 बच जाएगा, और 2√2 में √2 जुड़ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे। देखिए 9√14 डिवाइड बाय 3√7, तो यहाँ हो जाएगा 9/3, 14/7 इक्वल टू 3√2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए √2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √5 को √7 से, √2 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और √5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर बचेगा आपका √16 + √14 + √15 + √35। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 8/√5 - √3। तो जब हम इसे करेंगे ना, तो जो भी नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें जो साइन रहता है उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर √5 - √3 है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √3 बाई √5 + √3 से। तो यहाँ पर आंसर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचाएगा √5² - √3²। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4, √5 + √3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ब्रैकेट के बाहर लिख रहा है 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√216। आंसर बचेगा इस तरह से हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3,255, 3 10/4। तो इस तरह से ऊपर वाले सॉल्यूशन को हम करेंगे पहले। तो देखिए घात में आपका जो है वो पावर में हो जाएगा 29/10, 3 की पावर 29/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन इन द बॉक्स। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको, एग्जांपल से समझा रखा है हमें। 2x + 3x + 4। तो ये 2x² जो ये है ये पावर है, 3x जो है यहाँ पर वेरिएबल है, 3 कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, इसी तरह से 2x² का कोएफिशिएंट है,
और यहाँ पर 4 क्या है, ये कांस्टेंट है। समझ गए आप। तो ये जो है ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें देखिए आप जो एक्स स्क्वायर के पहले है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 3 और x क्या है, खुद में वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है। तो इसे आप इस तरह से बोल सकते हैं। और जो पावर है वो है पावर, जिसको हम घात बोलते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल, तो वेरिएबल हो जाएगा x। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, तो नंबर वाला जो सिर्फ नंबर रहेगा वो कांस्टेंट होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज 4, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 यहाँ पर। द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 7y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20, तो देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -8 है। By adding 7 and 3 times square of a number, the expression obtained is 3x square plus 7. Write any 4 variable, तो x, y, z, m variables लिख सकते हैं। Write an expression in which of coefficient of x square is 4 and coefficient of x is -5. तो 4x square minus 5x कर देंगे। Write an expression in which of the variables are x and y, 5x minus 4y equal to 0. Write the highest power of x in expression 5x6 minus 7x5 plus 2x9 minus 186 equal to हो जाएगा 9. Write the coefficient of x square in each term of the following expression 4x square y square minus 4x square y square z square plus x square हो जाएगा 4y square, सेकेंड में हो जाएगा minus 4y square z square और 3 में हो जाएगा 1, जो यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से अलग करना था एक्स स्क्वायर इन ईच टर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 8। तो नेक्स्ट वर्कशीट हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको हमारे वीडियो के साथ और चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना जरूरी हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम देखेंगे आपकी एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।